कन्फाइन करूँगा जो इस्लामाबाद का मासिकर हुआ है उस वक़ूए पे। मैं पहले दिन ये कहता चला आ रहा हूँ जनाब स्पीकर कि कौमों की ज़िंदगी में जमहूरियत सबसे बड़ा अंसर है, और जमहूरियत फ़कत इस असम्बली का नाम नहीं है, जमहूरियत फ़कत इस हुकूमत का और इनकी कैबिनेट का नाम नहीं है, बस जमहूरियत का एक हिस्सा, एक हुस्न ये होता है कि हम इस ईवान में एहतजाज करते हैं, पब्लिक सर्वेंट दफातर में एहतजाज करते हैं और अवाम सड़कों पर एहतजाज करते हैं। जनाब स्पीकर, इस मुल्क की बुनियाद, सिविल सोसाइटी की बुनियाद, सिविल और पॉलिटिकल स्ट्रगल की बुनियाद एहतजाजात से शुरू हो जाती है और ईवानों पे जाके ख़त्म हो जाती है, लेकिन वहाँ गोली चलाने का कोई तसव्वुर नहीं होता। ये इस मुल्क की बुनियाद है, ये अवाम का बुनियादी हक़ है कि वो पीसफुल तरीके से आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। जनाब स्पीकर, उन लोगों का अंजाम देखे जो पीसफुल स्टूडेंट में हसीना वाजिद तहरीबकार कहा करती थी, उसका अंजाम क्या हुआ है? जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिस्ट्री रही है, बावजूद इसके कि हर किस्म का जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। हमारे लोग ज़ख्मी भी हुए, शहीद भी हुए, हमने जनाजे भी उठाए, उनको साथ लेके गए, लेकिन फिर भी हमने एहतराम का रिश्ता हाथ से नहीं जाने दिया। इनके वज़ीर आज़म ने हमें तहरीबकार कहा, लेकिन आज तक हमने इनको तहरीबकार या कातिल लीग नहीं कहा, वरना वो लफ्ज़ आप लोगों का हमें याद है। जनाब स्पीकर, ये एक चीज़ याद रखे, इस मुल्क में कमीशनें बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन लोग घूली की गूंज नस्लों तक याद रखती है, वो बोलती नहीं है। लेकिन मैं आपको मौजूदा रीसेंट मिसालें देता हूँ, आप सारी दुनिया की मिसाल ले लें। अब रिसेंटली इंडिया के पार्लियामान को प्रोटेस्टर ने स्टॉर्म कर लिया, इंडिया की ईमान को प्रोटेस्टर ने स्टॉर्म कर लिया, उन्होंने स्मोक कैनिस्टर चलाए, उन पे फायरिंग हुई, उन्होंने कैनिस्टर चलवाए, उन्होंने जो फायर एक्सटिंग्विशर थे वो चलाए, क्या उन पे गोली चली? ब्राज़ील के ईवान स्टॉर्म हुआ, श्रीलंका का ईवान स्टॉर्म हुआ। जनाब स्पीकर, मोस्ट रिसेंटली अभी सितंबर 2024 में कनाडा का ईवान स्टॉर्म हुआ, 100 से ज़्यादा प्रोटेस्टर अंदर चले गए, क्या किसी ने गोली चलाई? कनाडा का ईवान स्टॉर्म हो जाता है। जनाब स्पीकर, इससे बढ़कर आगे 4 दिन पहले साउथ कोरिया का ईवान स्टॉर्म हुआ, सदर ने मार्शल लॉ लगाया, पूरी कौम निकल के आई, 5000 लोग ईवान के अंदर आए, सारे शीशे दरवाजे तोड़े, क्या किसी ने एक बुलेट चलवाया? कैपिटल हिल पे, जिसकी मिसाल आपकी हुकूमत देती जा रही है, कैपिटल हिल पे सारे लोग स्टॉर्म हो गए। उन्होंने कहा अपने वाइस प्रेसिडेंट को कि हम आपको इस ईवान से बाहर निकालते हैं, स्पीकर को बाहर निकाला, अपने कैबिनेट के चेयरमैनों को बाहर निकाला, सेनेटर को बाहर निकाला, उनको सेफ मुकाम तक ले गए। प्रोटेस्टर आए, सारे तारीखी चीजें उन्होंने तोड़ दी। प्रोटेस्टर गए, स्पीकर के कमरे में बैठे। जनाब स्पीकर, क्या कोई गोली चली? जनाब स्पीकर, यह तो नहीं हो सकता कि आप पब्लिक को इजाजत दे और वो यरगमाल बनाए सरकारी बिल्डिंगों को, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं इस ईवान के लिए भी शोक का दिन है, क्योंकि इसके दस्तक पे 12 बंदे शहीद हुए हैं। ये कौम जवाब भी मांगेगी, एहतिसाब भी मांगेगी। जनाब स्पीकर, इतना तो बंदा खर्च करे कि अगर गोली चले भी तो कोई जवाब दे दो, रिमोर्स शो करो, उसकी अपॉलॉजी करो, उसका केस करो, उन लोगों को कंपेंसेट करो जिनके दिलों में रिमोर्स नहीं होता। तो मिर्जा गालिब कहता है ऐसे कातिल का क्या करे कोई, इतना तो करेज रखो। ख्वाजा साहब, आपके तजर्बे से हम पैदा लेना चाहते हैं, सबसे ज्यादा मेरी उम्र से ज्यादा आप इस ईवान में रहे हैं, आपको ये सूद, आपको ये जेब देता है कि आप कहते हैं एज ए लीडर, आप ये कहते हैं कि गोली तो चली नहीं है, वो बंदे मरे हैं, हम अपने खानदान के खानदान उजाड़ करके रख चुके हैं। हम पख्तूनों का कार्ड नहीं खेलते, लेकिन हर पख्तून बाप ने अपने बेटे का जनाजा उठाया है। ख्वाजा साहब, पख्तून का जब एक गोली चलती है तो खानदान के खानदान क्या नस्ल याद रखती है। अगर आप सिर्फ इतना करते, उनको कंपेंसेट करते, मौसम बताते
कि जो लाजिम है, पहले भी तो हुआ है। आफ्ताब शेरपाओ के दौर में तहरीक चली, निफाज शरीयत की तहरीक चली, गोली चली, 8 बंदे मरे, पर्चा रजिस्टर हुआ, अपालजी हो गई, वो सबके घरों में चले गए। सारे लोगों ने कहा हमने आपको माफ किया है। ये बदले लेने का वक्त नहीं था, लेकिन आप भी पर्चे का तो कह देते, केस के इन्वेस्टिगेशन का तो कहते हैं, आप आ जाते, रिकॉर्ड तो दे जाते। आपके दर पे ये आए हुए हैं, ये आपके सिटीजन है, ये हमारे सिटीजन है। जनाब स्पीकर, हमने जुल्म का बदला जुल्म से नहीं दिया। हम कहते हैं KPK में हमारी हुकूमत है, लेकिन KPK के सारी हुकूमत, सारी अवाम, सब कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो नहीं है। सारे अक़वाम वहां बसते हैं, हर मजहब का बंदा वहां रहता है, हर पॉलिटिकल पार्टी से लोग एफिलिएटेड है। क्या वहां की हुकूमत उन लोगों पे गोलियां चलाए? हमने तो नहीं किया। हम 2 सीटें हारे, 2 सीटें हारे। यहां आप धांधली करते, हम भी तो धांधली कर सकते थे, हमने नहीं किया। जनाब स्पीकर, हम मुतालबा करते हैं कि इस ईवान सिर्फ 100 गुना मनाए। ये ईवान आज तक हमने स्पेशल कमेटी बनाई। आज मैंने रिक्वेस्ट की, शाह साहब यहां बैठे हुए हैं, वो कमेटी हमने बनाई थी, उसकी तजवीज़ उमर अयूब खान साहब ने दे दी थी। उसकी तजवीज़ यही थी कि ये रिकमेंड करेंगे आगे बेहतरी की तरफ कैसे चला जाए। जिस वक्त यहां से अरेस्ट हो गए थे MNA साहिबान, उस पर कोई काम नहीं हुआ। आपके जनाब स्पीकर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का चेयरमैन हामिद रजा साहब यहां मौजूद है, ये चेयरमैन है ह्यूमन राइट्स कमेटी के। इनका इतना बड़ा इख्तियार है कि ये कह रहे हैं कि चेयरमैन, ये कह रहे हैं एज ए चेयरमैन कि कमेटी की मीटिंग बुलाए, उस कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी। जनाब स्पीकर, अगर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इमरान खान ने जुलूस और एहतजाज निकाल के अपनी पॉपुलैरिटी मजीद नहीं दिखानी, उसकी पॉपुलैरिटी 9 फरवरी को सारी दुनिया ने देखी है कि वो 70% अवाम उसके साथ है। हम तो जनाब स्पीकर सिर्फ लोग इसलिए निकलते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। हम कहते हैं, ये आपको बताऊं जनाब स्पीकर, खान साहब ने पहले ऐलान किया था, और मैं आज आपको फ्लोर पे बताऊं कि मैंने बारहा खान साहब को कहा था कि एक ऐलान तो करो, कोई डायलॉग भी तो होने चाहिए। सबसे पहले 4-5 महीने पहले उन्होंने अनाउंस किया था 3, अभी उन्होंने कमेटी बनाई है। वो कमेटी, हम ये समझते हैं जनाब स्पीकर, हमेशा ये समझते हैं कि अगर डायलॉग के लिए कमेटी बने तो ये समझते हैं ये उसकी कमजोरी है, हमारी कमजोरी नहीं। हम समझते हैं इस ईमान पे, इस जमहूरियत पे और इसके सिस्टम पे कोई थर्ड फोर्स काबिज ना हो। हम समझते हैं जनाब स्पीकर कि आप एक्ट कर ले। ये ईमान आज तक अपनी बात मनमून नहीं करवा सका, ये ईमान आज तक अपने MNAs को प्रोटेक्शन नहीं दे सका, ये ईमान आज तक उनके बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं दे सका। अगर यहाँ बोलने पे पाबंदी है, दिखाने पे पाबंदी है, आपका इतना फोर्स नहीं चलता, तो क्या ये आवाज़ हम ऐसी वक्त ज़ाया कर रहे हैं? कौम के हर दिन पे हम 6-6 करोड़ ऐसे लगा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमज़ोरी ना समझे, जितनी गलतियाँ हुई है उसको रेमेडी कर ले। जनाब स्पीकर, एक चीज़ मैं बताऊँ, बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। हकीकत की तरफ देखो, अगर आप कमीशन नहीं बनाते, आप लोगों का नहीं करते, तो ये धूल आप बिठाएं, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए, ब्रिंग देम टू जस्टिस। ये हमारा एक मुतालबा है जनाब स्पीकर। मैं एक चीज़ जनाब स्पीकर आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो यहाँ लोग आए थे वो पुरअमन थे। इस बात की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि उनमें से किसी के पास वेपन मौजूद था, उनमें से किसी के पास वेपन नहीं है। जनाब स्पीकर, खान साहब के जो रखवाले हैं, खान साहब के जो प्रोटेस्टर है, वोटर और सपोर्टर है, वो आम पाकिस्तानी शहरी है। उनके पास न कोई गुरेला फोर्स है, न कोई ट्रेनिंग है, न उनके पास है। आप सारी वीडियो हाँ शेयर कर ले, उनमें से आप किसी के पास वो गन नहीं देखेंगे जिनसे कहा जाता है कि वहाँ से फायर हुई है। जनाब स्पीकर, अगर फायरिंग हुई है, गोली चली है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए। इतना मैं बताऊं आपको जनाब स्पीकर कि इनको एहसास नहीं हो रहा, एक दिन से बढ़कर दूसरे दिन ये लावा उबलता है।
जुल्म फिर भी जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जनाब स्पीकर, कल मैं सुन रहा था सीरिया के जेलों से जो लोग रिहा हुए, तो एक ने बाहर आके कहा कि वो 39 साल बाद बाहर आया, उनके भाई उसका पहचान नहीं कर सके। 2 करोड़ 30 लाख की आबादी है, 2 करोड़ 30 लाख में 1 करोड़ लोग बेघर थे। 40 साल बाद, 39 साल बाद एक बंदा बाहर आया, दूसरा बंदे से इंटरव्यू कर लिया, वो कहता है 13 साल तक मैंने धूप नहीं देखी, मैं अंदर ही पड़ा था। और वो वहां से भाग गया, लेकिन भागते हुए भी खजाने से $2 अरब साथ ले गया। जनाब स्पीकर, इसकी दत भी ऐसी हो जाती है कि दुनिया देखेगी। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, अदल व इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। ये ईमान है जनाब स्पीकर, ये चेंज होता रहता है। सॉरी, मुझे 1 मिनट दें। ये चेंज होता रहता है, लेकिन जिसने जुल्म किया होता है वो जवाब देता है। 2014 में भी गोली चली, कोई पता चला। 2024 में गोली चली, वो दबाया गया। कमीशनें बनी, कितने बड़े लोग हमने गवा दिए। कमीशनें बनती रही, लेकिन रिपोर्ट नहीं आते रहे। आपने भुट्टो का देखा, 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसको इंसाफ नहीं मिला था। अब वक्त है जनाब स्पीकर, हम भी मुतालबा करते हैं कि हमारे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। ये इंसाफ हम इस ईवान के थ्रू लेना चाहते हैं। हमें मजबूर न करें कि हम दोबारा सड़कों पे आएँ। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। थैंक यू। इकबाल अफरीदी साहब।